नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत और मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी। आज है इस हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र। नए साल की शुरुआत और एक नेगेटिव नोट पर ही मार्केट्स बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल की तरह आज फिर बिकवाली हावी हुई है 17,934 के लेवल 17,900। हाँ, तो ये डे लो पर आ चुका है बाजार। याद रखिएगा, कल हम 17,900 के नीचे भी फिसले थे, तो वो मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट लेवल होगा वॉच करने के लिए कि क्या उसे होल्ड कर पाते हैं या नहीं। 17,892 तक हम गए थे कल। अब देखना यही है कि वहां पर संभलेगा मार्केट या फिर टूटेगा। फिलहाल प्रेशर है और डे लो पर निफ्टी बैंक 423110 के लेवल्स पर 42,275 के लेवल को इसने टेस्ट किया। आज हम दरअसल कल के डे लो को ब्रीच कर चुके थे और 42,275 तक का स्तर देखने को मिला। 375 पॉइंट की गिरावट डे हाई से अब भी 300 पॉइंट नीचे है। मिड कैप्स ने कल सेकेंड हाफ में जो साथ दिया था, शुरुआती कारोबार में लगा ये संभलेंगे, लेकिन वो भी नहीं हो पाया है। ये भी फिसलते हुए अब 100 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। तो मार्केट का मूड माहौल बिगड़ा हुआ है। बैंकिंग स्टॉक्स में बिकवाली, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में बिकवाली, पावर कंपनियों में बिकवाली। तेजी कहाँ हुई है चुनिंदा एफएमसीजी स्टॉक्स में और बहुत चुनिंदा मेटल कंपनियों में खरीदारी। मेटल इंडेक्स इतना कुछ खास भागा नहीं है। एफएमसीजी आप कह सकते हैं 100.2 पर। तो ये फिलहाल मार्केट का हाल। एक सेविंग ग्रेस इस मार्केट में ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट अगर आप निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स देखेंगे तो रिलायंस ना होता और तो हमारी स्थिति और भी बिगड़ती हुई दिखाई देती। तो वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स। रिलायंस, आईटीसी, एचयूएल, एमएनएम, ये कुछ स्टॉक्स है जो संभाल रहे हैं। लेकिन अब देखिए कैसे खींच रहा है टीसीएस, इन्फोसिस, दोनों मिलकर टूट रहे हैं। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये दोनों दिग्गज भी नेगेटिव में हैं। तो मूड तो बिगड़ेगा ही। अब ऐसे बिगड़े मूड में हमारे जानकार लेकिन इंश्योर कर रहे हैं मैक्सिमम रिटर्न्स वो कमा कर देंगे। रिटर्न्स की स्थिति आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। प्रदीप होचंदानी, पंकज रांदड़ और अरुण कुमार मंत्री के बीच मुकाबला। 11% के रिटर्न्स प्रदीप के, 10% के रिटर्न्स पंकज के, 9.6% के रिटर्न्स अरुण कुमार मंत्री के। तो ये बहुत नेक टू नेक मुकाबला हो गया है। कल मार्जिन थोड़ा सा वाइड था, लेकिन अच्छा कैचअप दिखा रहे हैं बाकी खिलाड़ी। प्रदीप, आपको कुछ बहुत ही सॉलिड स्टॉक अब ढूंढना होगा आज के लिए, वो लीडरशिप मेंटेन करने के लिए। तेजी या मंदी, किसका सहारा लिया जाए? तेजी का ही सहारा लेंगे। तो मार्केट पे हमारा व्यू नेगेटिव बना हुआ है। कल निफ्टी पे हमने एक नेगेटिव व्यू लिया था और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इंट्राडे स्टीप सॉलअप देखा गया। अभी भी हमारा मानना है कि जब तक 18,140 का लेवल ऑन द हायर साइड क्रॉस नहीं होता तब तक सेल ऑन रिलीज का व्यू रखना चाहिए। और कल का लो अगर टूटता है तो फिर लास्ट वीक के जो 17,800 के करीब बॉटम बने थे वहां तक निफ्टी जा सकता है। पर कुछ एक स्टॉक तो मिल ही जाते हैं जहाँ पे कुछ पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ। तो हमारा थ्रू आउट द वीक ऐसे पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ में लॉन्ग ट्रेडिंग ढूंढने का एक एफर्ट रहा है। तो वही एफर्ट हम आज भी कंटिन्यू करेंगे। ये तो कुछ हटके स्टॉक्स ढूंढे जाएंगे जो गिरते बाजार में भी रेलेवेंट रहेंगे तेजी की तरफ, उन पर फोकस रहेगा। पंकज, आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग ऑल। निफ्टी के अंदर क्लियर कट प्रेशर दिख रहा है। बैंक निफ्टी अपने क्रूशियल लेवल्स को तोड़ चुका है, लेकिन जब तक ये 17,900 और 18,000 के बीच में अंडरलाइंग वैल्यू है निफ्टी की, तब तक निफ्टी एक दायरे में ट्रेड करेगा। लेकिन जैसे ही ये 17,900 की लेवल तोड़ देगा, मुझे लगता है कि काफी तगड़ा वाला प्रेशर दिख सकता है मार्केट के अंदर। और मैं फिलहाल अभी फिलहाल की स्ट्रेटेजी में मैं सेलिंग ही करना चाहूंगा। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा बाउंस हो, लेकिन जैसे ही मार्केट ऊपर आएगा मुझे लगता है कि वापस सेलर्स हावी होंगे मार्केट के ऊपर। क्यों तो जिस तरीके की पेनफुल सेलिंग पिछले 2-3 दिनों से देखने मिली है, सेम मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। ये हफ्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ओके, तो हफ्ता तेजी की तरफ तो लग ही नहीं रहा है। स्थिति बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। हर टिक के साथ प्रेशर है। अरुण, आपकी अप्रोच क्या रहेगी, मंदी या तेजी? गुड मॉर्निंग हर्षदा। देखिए, जहाँ तक हम लोग जो डेटा फॉलो करते हैं, मोस्टली एफआईएस का, डेरिवेटिव्स का डेटा फॉलो करते हैं। जहाँ तक निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात है, अभी भी काफी ओवरसोल्ड जोन में है निफ्टी, बैंक निफ्टी। 18,000 का लेवल डेफिनेटली तोड़ा है, वो एक मेजर सपोर्ट था। 17,900 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो अभी भी नो ट्रेड जोन के पास है। कल भी थोड़ा बुलिश व्यू हमने दिया था, नीचे से शॉर्ट कवरिंग आई थी, पर वो मेजरली गिरावट होने के बाद आई थी। तो आज भी शॉर्ट कवरिंग के हम इंतजार कर रहे हैं, पर ओवरऑल जो रेंज निकल के आ रही है 17,900, 18,101, 200 पॉइंट की रेंज करंटली
मार्केट में निकल के आ रही है, पर कुछ पॉकेट्स है वो काफी अच्छा कर रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप में आज थोड़ा प्रेशर है, लेकिन सेक्टर रोटेशन अच्छा हो रहा है, तो अच्छे स्टॉक्स मिड कैप स्मॉल कैप्स में अभी भी मुझे लग रहा है मोमेंटम दिखा सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए स्मॉल और मिड कैप्स में कुछ मोमेंटम आ सकता है। लेट्स सी किन ट्रेड्स के साथ पारी की शुरुआत होगी, लेकिन कुछ टॉप ट्रेड्स हैं। हमारे जानकारों ने कल जो दरअसल स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए थे उसमें से कुछ तो बड़े चले। अब वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं कहां पर क्या पैसा बना है। एक तो जिंदल 100 ये पंकज रांदड़ का ट्रेड था जिसमें करीब 2% के रिटर्न्स बने। 125 का टारगेट था, 107 का स्टॉप लॉस। प्रदीप होचंदानी गोदरेज कंज्यूमर पिक करके बैठे थे। 950 का टारगेट, 887 का स्टॉप लॉस था। अरुण कुमार मंत्री ने जिंदल स्टेनलेस पिक किया जहां पर 1% तक के रिटर्न्स बने। 256 का टारगेट था, स्टॉप लॉस 232 का। अब खोलते हैं मैदान और देखते हैं क्या ट्रेड्स आएंगे। अच्छा, वैसे एक एक करके सबके पोर्टफोलियो भी आप दिखाइएगा प्लीज। अरुण, आपके साथ शुरुआत करते हैं। अरुण ने कल जो ट्रेड्स दिए थे उसमें एक तो जिंदल स्टेनलेस इन्होंने बुक किया आज सुबह में 241 के लेवल्स पर, और कजारिया सेरेमिक में भी एग्जिट किया है। तो आप दे सकते हैं 2 ट्रेड, पहला क्या रहेगा? देखिए अर्षदा जी, जहाँ तक थीम्स की बात है, कमोडिटीज में काफी अच्छा मोमेंटम है। मेटल्स ले लीजिए या फिर आप शुगर स्टॉक्स ले लीजिए, उनमें भी काफी अच्छा मोमेंटम आ रहा है। तो आज जो पिक रहेगा वो शुगर सेक्टर से रहेगा। त्रिवेणी इंजीनियरिंग, मुझे लगा त्रिवेणी में काफी अच्छा यहाँ से मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 284 285 के पास चल रहा है। 281 का स्टॉप लॉस लगा है, मुझे लग रहा है 300 तक ये आज के दिन में लेवल्स दिखा सकता है। तो त्रिवेणी में करंट लेवल पे खरीदारी की राय है। ओके, तो त्रिवेणी एक बाय साइड का ट्रेड है, 0.5% ऊपर 300 तक जाने की क्षमता रखता है स्टॉक आज। 281 का स्टॉप लॉस आप लगाएंगे, 284 पर इस समय है। थोड़ी देर पहले ही इसमें थोड़ी सी खरीदारी आती हुई दिखाई दी है। चलिए, अब अगला ट्रेड पंकज आप दीजिएगा, क्या रहेगा ये? मैं बाइंग साइड में वेट करूंगा फिलहाल। फर्टिलाइजर्स मुझे अच्छा लग रहा है अभी भी। कुछ कारण की वजह से मैं पहले चंबल फर्टिलाइजर्स को मैं कैरी नहीं कर पाया था, लेकिन अभी लगता है कि GSFC एक अच्छा काउंटर है। 143.20 की रेंज में इसको डेफिनेटली बाय करना चाहिए। आई फील कि 143 के ऊपर इसको एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिल चुका है। स्विंग हाइज के ऊपर मार्केट में अभी ट्रेड कर रहा है, तो मेरा इसका टारगेट रहेगा 155 और स्टॉप लॉस रहेगा 139 का। 139 139 का स्टॉप लॉस और 155 टारगेट। GSFC गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कंपनी, जहां पर आज करीब 3% तक के गेंस देखने को मिले। आज दरअसल एक अखबार में यह भी रिपोर्ट निकल कर आई है कि कुछ गुजरात की जो सरकारी कंपनियां हैं उसमें विनिवेश की तैयारी होती हुई दिखाई देगी। और हसमुख अढ़िया साहब दरअसल बन गए हैं एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। तो वहाँ से दरअसल कुछ और ऐसी रेवेन्यू जनरेशन के लिए विनिवेश की प्रक्रिया शुरू होती हुई दिखाई दे सकती है। अब उसकी पुष्टि होना बाकी है और प्लान आना बाकी है, लेकिन उस पर बातचीत हो जरूर रही है। प्रदीप, आपकी बारी। आप 11% के रिटर्न्स पर बैठे हैं और आपके ट्रेड्स हमने देखे हैं बखूबी चले हैं। दरअसल इस कमजोर हफ्ते में बिरला कॉप आपका अनफॉर्चुनेटली एक ही स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। गोदरेज कंज्यूमर, डीवीज लैब के बाय कॉल को आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। बताइए आज क्या जोड़ेंगे? आज मैं जोड़ना चाहूंगा IDBI बैंक लिमिटेड। स्टॉक अर्ली चार्ट्स पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट शुरुआती कारोबार में कंफर्म कर रहा है। इनफैक्ट इसका अर्ली चार्ट्स पे एक बड़ा रेजिस्टेंस था क्लोजर टू 5680, तो उसको ये काट के फर्स्ट आवर का हाई क्रॉस करके इसके ऊपर डिसाइसिवली ट्रेड कर रहा है। आज के वॉल्यूम है वो ऑलरेडी जो कल के वॉल्यूम है उससे 2 गुना से ज्यादा हो चुका है। तो IDBI मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग मूव दे सकता है आने वाले कुछ दिनों में। करंट रेट पे इसको ऐड करना चाहेंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 55 का और टारगेट्स रहेंगे 64 के। 64 के टारगेट के लिए एक मौका तेजी की तरफ। 55 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएं। IDBI बैंक आज आउट परफॉर्म कर रहा है और यहाँ पर डेवलपमेंट ये भी है कि सरकार अभी को प्रोमोटर के तौर पर नहीं रहेगा। इनफैक्ट उनकी गिनती जो रहेगी वो पब्लिक शेयर होल्डर कैटेगरी में आती हुई दिखाई देगी। कुछ सेबी ने भी नियमों में इनको छूट दे दी या फिर बदलाव किया है, तो उसका फायदा मिलता हुआ और उस लिहाज से अगर ये विनिवेश के लिए जा रहा है बैंक तो कुछ बेनिफिट्स आते हुए दिखाई देंगे। इस पर आगे यतिन जुड़ेंगे, आपको डिटेल समझाएंगे कि एग्जैक्टली क्या बेनिफिट्स होंगे और कितना रास्ता साफ हो रहा है विनिवेश का। यहाँ पर प्रदीप, दूसरा ट्रेड है हाथ में? नहीं, दूसरा ट्रेड अभी नहीं दे रहा मैं। कुछ स्टॉक है ध्यान में, पर ब्रेकआउट कंफर्म होने के बाद उसमें बाय इनिशिएट करेंगे। पंकज, आपका क्या इरादा है?
हर्षदा जी, मैं सेकंड हाफ का वेट करना चाहूंगा क्योंकि अभी मार्केट जिस तरीके से मुंह दे रहा है कहीं पे भी कुछ कन्विंसिंग नहीं हो रहा हूँ। तो थोड़ा सा वेट करना मैं समझता हूँ कि वो ज्यादा ठीक रहेगा। आइदर साइड का कोई प्रिडिक्शन करूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ सेलिंग साइड में जाऊँ, मार्केट बढ़ जा रहा है। तो मैं वेट करना चाहूंगा सिग्निफिकेंट लेवल जब तक क्रॉस नहीं होगी मार्केट के अंदर। तो फिलहाल वेट नहीं करूंगा, देखते हैं दोपहर के सत्र में क्या होता है। अच्छा, और अरुण आपका क्या इरादा है? एक ट्रेड और देना चाहूंगा, वो है अगेन कमोडिटी स्पेस से। इस पे इस स्पेस मुझे लग रहा है ये पूरी सीरीज में काफी अच्छा करेगी। पर अभी जो ट्रेड निकल के आ रहा है वो हिंदुस्तान कॉपर है। 117 साढ़े 17 के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक काफी अच्छा कर सकता है। 115 का स्टॉप लॉस लगाए और 126 का ऊपर में टारगेट। 126 का टारगेट, 115 का स्टॉप लॉस। मेटल्स में जो रैली है उसका फायदा बनाने की कोशिश यहाँ पर 1.5% ऊपर है। एक तेजी का ट्रेड, तो दोनों तेजी के ट्रेड यहाँ पर अरुण के पोर्टफोलियो में। एक पंकज ने ऐड किया तेजी की तरफ, एक प्रदीप ने ऐड किया तेजी की तरफ। लेंगे एक ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स मार्केट के एक्शन पर नजरें बनी रहेंगी। एक रिकैप लेकर आएंगे कि किस तरह के गेन्स बनते हुए दिखाई दिए हैं आज जो पोर्टफोलियो में नए स्टॉक्स जुड़े हैं, और साथ ही साथ IDBI बैंक में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, कितना बड़ा ये एक पॉजिटिव रहेगा इसके विनिवेश को लेकर। प्रक्रिया आपकी आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट में वैसे कुछ खास एक्शन में बदलाव नहीं है, अभी भी हम 80 पॉइंट नीचे, लेकिन हाँ कभी भी 17,900 चैलेंज करता हुआ आपको फिर से निफ्टी दिखाई देगा। 17,912 तक के लेवल्स आ चुके हैं इस समय स्क्रीन पर, तो क्लियरली प्रेशर बनता हुआ 17,908 का स्तर कुछ ही देर पहले हमने देखा है। याद रहे डे लो पर इंडेक्स है 17,892, कल का लो था, उसकी तरफ फिसलने का डर इस समय डेफिनेटली है। निफ्टी के 50 में से 31 शेयर हैं जो बिकवाली की ग्रिप में इस समय ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, फटाफट से आपके लिए लेकर आते हैं लेकिन IDBI बैंक का शेयर। IDBI बैंक इन तमाम नेगेटिव एनवायरनमेंट में जहां पर एक तरफा बिकवाली देखने को मिल रही है, बैंक्स भी प्रेशर में है, ये स्टॉक है करीब 5% ऊपर। अब तगड़ा एक्शन इसीलिए है क्योंकि सेबी ने विनिवेश के बाद सरकार की हिस्सेदारी को पब्लिक कैटेगरी में डालने को मंजूरी दे दी है। अब इसके क्या मायने होंगे, क्या इससे विनिवेश की प्रक्रिया और पेसन अप होगी और जल्द शुरू होती हुई दिखाई देगी, ये समझते हैं। यतन हमारे साथ है। यतन, स्टॉक तो भागा है, ये जो स्टांस लिया है कि सरकार को प्रमोटर नहीं होगी बल्कि इनको पब्लिक कैटेगरी में डाला जाएगा, क्या ये अब गाड़ी को और भगा सकता है विनिवेश की? बिल्कुल, देखिए ये एक काफ़ी अहम प्रोसीजर है स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट के पहले। आपको अगर ख्याल है तो कुछ ही दिनों में आपको IDBI की जो EOI है वो उसकी मियाद ख़त्म होती हुई दिखाई देगी। तो जो बोलियां आनी है, जो इनिशियल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आना है, वो कुछ ही दिनों में आएगा। लेकिन उसके पहले सेबी ने एक अहम चीज़ को मंजूरी दी है। सरकार का प्रस्ताव था कि उनकी शेयर होल्डिंग को पब्लिक के अंदर क्लासीफाई की जाए, वो एक कोर प्रमोटर नहीं रहना चाहते। तो अब वो जो सेबी की मंजूरी है वो आ गई है और अब सरकार की जो शेयर होल्डिंग है वो अब पब्लिक गिनी जाएगी। ऑब्वियसली दो लोगों के बीच में ये को प्रमोटरशिप थी पहले, एक LIC और एक भारत सरकार। ऑब्वियसली LIC एक बड़ा स्टेक होल्डर है IDBI में, तो वो प्रमोटर रह जाएगा, लेकिन जो सरकार का हिस्सा है वो पब्लिक के अंदर अब गिना जाएगा। मोर इम्पॉर्टेंटली अगर हम देखें तो ये जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है और जो विनिवेश की प्रक्रिया है उसके अंदर एक नया प्रमोटर आ जाएगा जहां LIC और भारत सरकार दोनों मिलके अपना हिस्सा बेचेंगे और उसके बाद ऑब्वियसली एक ओपन ऑफर का भी प्रावधान है। तो ये बहुत ही इजी हो जाता है नए बायर के लिए, क्योंकि सरकार का हिस्सा बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स के अंदर एक दिक्कत आ सकती थी। क्योंकि अगर तीसरा प्रमोटर एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आ जाए और उसकी प्रमोटर के अंदर क्लासिफिकेशन हो जाए और जब तीसरा प्रमोटर आ जाए तो ऑब्वियसली जो कंप्लायंस के इश्यूज है काफ़ी सारे प्रॉप अप हो सकते थे। तो ये एक काफ़ी स्ट्रेटेजिक मूव माना जा रहा है और इसके लिए शेयर में आज आपने 5% की तेज़ी दिखी है। ऑब्वियसली जो एक्सटेंशन दिया था दीपम ने IDBI के EOI के लिए, वो भी अभी खत्म होने जा रहा है। तो 2-3 ट्रिगर्स है स्टॉक के लिए आगे चलते हुए। इसमें से एक अहम ट्रिगर आज जो हुआ है वो है सेबी की मंजूरी और सरकार का पब्लिक शेयर होल्डिंग में हिस्सा आना। स्टॉक ऊपर 5% और ये एक बड़ी गेम चेंजर रहेगा इस पूरे विनिवेश प्रक्रिया में। शुक्रिया इस अपडेट के लिए यतिन। और यही वजह है शायद प्रदीप ने भी अपने पोर्टफोलियो में इसको जोड़ा, करीब 5% ऊपर है स्टॉक, लेकिन 64 इनका टारगेट। चलिए आपके लिए लेकर आते हैं हमारे जानकारों के स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स जो दिए हैं नए ट्रेड्स में।
आज के लिए शुरुआत पंकज से हो रही है, ठीक है। जीएसएफसी में एक बाय कॉल इन्होंने दिया, 155 का टारगेट है, 139 स्टॉप लॉस, एक जगह खाली है। देखते हैं जीएसएफसी 0.07% के रिटर्न्स इनको दे रहा है। अब आते हैं आईडीबीआई बैंक, जिसका हम अभी जिक्र भी कर रहे थे। 64 के टारगेट के लिए प्रदीप पुरचंदानी ने लिया, 55 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। एक जगह इनके पोर्टफोलियो में भी खाली है। रिटर्न क्या बन रहा है इनके जोड़ने के बाद? स्टॉक हल्का सा ऊपर, करीब 0.44% तक का और रिटर्न ये जोड़ रहा है प्रदीप के पोर्टफोलियो में। अरुण कुमार मंत्री का अब पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर, 2 स्टॉक्स देने की जगह थी, दोनों ऐड कर लिए हैं। त्रिवेणी इंजीनियरिंग 300 का टारगेट, 281 स्टॉप लॉस, और हिंदुस्तान कॉपर 126 का टारगेट है, 115 स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स 0.5% ऊपर त्रिवेणी, और हिंदुस्तान कॉपर 0.3% तक के रिटर्न्स जोड़कर दे रहा है। अब लेकर आते हैं ओवरऑल मुनाफे का मीटर क्या कह रहा है। नेक टू नेक तो है ये मुकाबला। अब देखिए स्थिति और भी दिलचस्प होती हुई, सबके रिटर्न्स बेहतर हो रहे हैं। 13% के रिटर्न्स के साथ, 13.27% के रिटर्न्स के साथ प्रदीप पुरचंदानी आगे। अरुण कुमार मंत्री ने ओवरटेक कर लिया है, 10.76% के रिटर्न्स हैं इनके। पंकज रांदड़ अब 10.49% तक के रिटर्न्स पर बैठे हैं। और ध्यान रहे, अगर आप तीनों के पोर्टफोलियो को फॉलो कर रहे हैं और इनके ट्रेड्स आपने लिए हैं, तो इस गिरते बाजार में, जहां पर इस पूरे हफ्ते दबाव ही देखने को मिला है, औसतन आपके 33 से 35% तक के रिटर्न्स बने हैं, अगर आप खिलाड़ी नंबर 1 को फॉलो कर रहे हैं। यह है फिलहाल बढ़िया स्टॉक पिकिंग का पूरा फायदा। ऑल द बेस्ट आप तीनों को। आज दोपहर में इस हफ्ते के विजेता से बातचीत ज़रूर होगी 3 बजे के आसपास, और आप दोनों के ट्रेड्स का इंतज़ार रहेगा, प्रदीप और पंकज। ऑल द बेस्ट टू यू, एंड शुक्रिया इस हफ्ते हमारे लिए समय निकालने के लिए। चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद फोकस रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। आप बने रहे CNBC आवाज़ के साथ।